एट एजुकेशन अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड, डीएलएड सेकेंड ईयर के सभी प्रशिक्षुओं के लिए जो स्कूल इंटर्नशिप में गए हैं। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में फाइल बनाना होता है, उसमें आज चौथे पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें स्कूल इंटर्नशिप ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीयर इंटर्नलेशन, अर्थात जो आपके फ्रेंड्स जो पेयर्स जाते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए और पढ़ाने के समय उनका ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का वीडियो है एक्टिविटीज़ फाइल नंबर 4 कैसे बनेगा। यह शुरू में मैं आपको एक नमूना बता रहा हूं, उसके आधार पर आप इस तरीके के पॉइंट्स को टाइप करके या हैंड रिटन लेकर के प्लेन पेपर में बना लीजिएगा और बना लेने के बाद आप इस रिकॉर्ड को अपना तैयार कर सकते हैं। लगभग 10 स्टूडेंट्स की फ़ाइल आपकी बनेगी। इस तरीके से आप जो है कि 10 स्टूडेंट्स के लिए आप इस तरीके का बना लीजिएगा, जिससे कि आपको अपना फ़ाइल तैयार करने में आसानी होगी। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के आधार पर कैसे इसको तैयार करना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। एक बात कहना है कि यदि आप बीएड, डीएलएड, एमएड के स्टूडेंट्स हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके की तैयारी तथा शिक्षा और रोजगार के जगत से जुड़ी जो भी सूचनाएं होंगी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो हमारा आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि इस तरीके के वीडियो जो कि आपके फाइल बनाने में शिक्षा रोजगार, खास करके शिक्षकों के लिए जो भी वैकेंसीज आती है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो चलिए, स्कूल इंटर्नशिप फाइल को जो हम लोग तैयार कर रहे हैं उसका चौथा फाइल है, जिसमें पीयर्स इंटर्नलेशन जो बनाया जाता है उस पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो मैं एक नमूना बताता हूँ, उसके आधार पर आप फाइल तैयार करेंगे। आगे मैं बताऊँगा कि कैसे इसको तैयार करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एकेडमिक सेशन, जिसमें आप जिस सेशन के स्टूडेंट हैं, यदि आप 2024-26 के हैं या 2023-25 के हैं तो आप यहाँ पर अपना सेशन लिखिएगा। यहाँ पर ईयर जो दिया गया है यहाँ पर आप ईयर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप जो है कि ईयर लिख सकते हैं। यहाँ जो आपको दिखा रहा है यहाँ सेशन लिखिएगा, यहाँ पर ईयर लिखिएगा। आप किस ईयर के स्टूडेंट हैं इसको आपको क्लियर करना है। फिर इसी तरीके से आगे आप देखिएगा, यहाँ आपको डिटेल्स दिया गया है कि नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग। इसमें एक और बताना चाहेंगे, उन स्टूडेंट्स, उन प्रशिक्षुओं का ट्रेनिंग्स का नाम लिखाएगा जो बोर्ड पर पढ़ाने के लिए गए हैं, क्लास में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो आपके पीयर्स हैं उनके लिए जो है कि यह सीट तैयार हो रही है। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड पर पढ़ाने गए हैं, वैसे ट्रेनिंग्स जो बोर्ड पर पढ़ाने गए, उनका रिकॉर्ड इसमें लिखना है। तो हो गया। नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग्स आप यहाँ पर लिखेंगे। नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग में जो है कि कौन है, तो यहाँ पर आप उनका नेम लिखेंगे। नेम जो आपका है, जो भी स्टूडेंट है उसका लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, जैसा कि मैंने कहा कि 10 लगभग आपको तैयार करने हैं। तो यह कौन है, 10वां में कौन सा सीरियल नंबर है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कॉलेज रोल नंबर जो होगा उसको लिखिएगा। सेक्शन कौन सा है, ए बी। जनरली बीएड कॉलेज में 2 सेक्शन होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर ज़्यादा सेक्शन भी होंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालिएगा। नेम ऑफ द स्कूल जहाँ पर उनको ट्रेनिंग करने जानी है या जाएंगे उनके लिए। उसके बाद है टीचर ट्रेनिंग्स। जो टीचर ट्रेनिंग है उनका अपीयरेंस का मतलब हुआ कि क्लास में जहाँ वो पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों के साथ, वहाँ पर उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, उपस्थिति है, उसके बारे में। अर्थात वह जो जा रहे हैं तो डरे हैं, सहमे हैं, बोल्ड हैं, उनकी प्रस्तुति कैसी है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है अपीयरेंस। दूसरा है लैंग्वेज, भाषा, अर्थात किस तरह की भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके साथ उनका जो क्लास में अपना बोलने का तरीका है वह कितना क्लियर है, किस तरीके से बोल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका कैसा लैंग्वेज है, स्पष्ट है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करिएगा। उसके बाद है डिसिप्लिन, सी नंबर में है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब यह हुआ कि बच्चों के साथ वह कोई व्यवहार ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो कि क्लास में उनका उचित ना हो। बच्चों के साथ जैसे कि पिटाई करना, उनको पनिश करना या डांट डपट करना, समझाने की जगह वह बच्चे उनसे कंट्रोल हो रहे हैं कि नहीं, शांति बनी हुई है कि नहीं, इन सभी बातों को वहाँ पर डिसिप्लिन में देखा जाएगा। तो आप इसमें लिखिएगा क्या लिखना है, आगे हम बताएंगे। इस वीडियो को धीरे धीरे चलाते हुए आगे की ओर बढ़िए। उसके बाद है पुपिल। पुपिल से मतलब है कि उनके क्लास के जो छात्र हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस है। तो स्पीच कैसी रही, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अर्थात जो आप स्टूडेंट है क्लास पढ़ा रहे हैं, तो स्पीच कैसी है, क्लियर है कि मतलब क्लियर नहीं है। रिस्पॉन्स, अर्थात आपकी बात को सुनकर के बच्चे उस पर कैसा रिस्पॉन्स ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है कि उसका लिखना है कि क्या हो रहा है, पुपिल का जो है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। उसके बाद लेसन, किस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आपको वह बताना है। टॉपिक मतलब किस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक के अंदर भी टॉपिक होता है। और मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, आप जो पढ़ा रहे हैं किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको उसमें दर्शाना है।
उसके बाद होता है फोर्थ पॉइंट है प्रॉबिंग क्वेश्चन। प्रॉबिंग क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन राइज करना, अर्थात जब आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो पढ़ाने के दौरान साथ ही साथ आपको क्या है कि कुछ क्वेश्चंस भी उठाने चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। यानी उससे क्या होता है कि आप जब प्रॉबिंग क्वेश्चन करेंगे तो उससे बच्चों का अटेंशन बना रहता है, बच्चे ध्यान देते हैं। तो वैसी स्थिति में आपकी क्लास डिसिप्लिन रहेगी, आपकी क्लास जो है अनुशासित रहेंगे, आपके क्लास में शांति बनी रहेगी। अतः बीच बीच में जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन भी राइज करना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, और बच्चे आपके बात को ध्यान से सुनेंगे तथा बच्चे आपसे डरेंगे भी। तो जब तक बच्चे डरेंगे नहीं तब तक आप क्लास में अनुशासन बनाए नहीं रख सकते हैं। इसलिए प्रॉबिंग क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, अर्थात ऐसा ना हो कि आप पढ़ा रहे हैं कुछ और क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे आप। तो आपका जो है कि कैसा क्वेश्चन परफॉर्मेंस है, आप बच्चों के साथ जो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं किस तरीके का क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ द आंसर। मॉडिफिकेशन ऑफ द आंसर का मतलब हुआ, अभी चौथा पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि प्रॉबिंग क्वेश्चन जो बच्चों ने क्वेश्चन उठाया, आप उसमें उनके उत्तर से कितने संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि नहीं इस आंसर को और बेहतर कहा जा सकता था, किया जा सकता था, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। मॉडिफिकेशन ऑफ द आंसर, यदि उसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो आप उन बच्चों को सुधार करके उसका आंसर बताइए कि इस तरीके से आंसर आपको लिखना है, इस तरीके से उत्तर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पाँचवा पॉइंट जो है मॉडिफिकेशन ऑफ द आंसर इसमें होगा। उसके बाद है छठा पॉइंट यूज ऑफ द TLM, अर्थात जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उसको यदि प्रभावी बनाना है, बच्चों को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आपको प्रयास करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि TLM किसी न किसी तरीके का जरूर प्रयोग करें जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। बिना TLM के यदि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपकी पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, विधि है, वह जो है कि अधूरी मानी जाएगी, और बच्चों की जो बच्चे का जो आप पढ़ा रहे हैं वह भी इफेक्टिव नहीं होगा, उनको समझने में परेशानी होती है। अतः इस बात का ध्यान रखना है कि यूज ऑफ TLM, अर्थात TLM ऐसा हो जो कि आपको समझ में आसानी हो सके और बच्चों को समझाने में भी आसानी हो सके। इस तरीके से आपका जो टॉपिक होगा काफ़ी बेहतर हो सकेगा, प्रभावकारी हो सकेगा। तो यूजेज ऑफ TLM का मतलब यह होगा कि इस तरीके से आपको TLM बनाना है। उसके बाद है यूज़ ऑफ द ब्लैक बोर्ड। यह भी आप ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। ब्लैक बोर्ड का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपकी क्लास काफ़ी इफेक्टिव होगी। तो यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड में आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, बच्चों के बोर्ड पर लिखें। बोर्ड पर जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं वहाँ पर बोर्ड में लिखें, बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं उसको अंडरलाइन करें, मुख्य मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करें, तो मुख्य पॉइंट्स को जो आप लिखें। उससे क्या होता है कि यूजेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड का सही यूज़ आप करेंगे तो बच्चों पर आपकी पढ़ाई काफ़ी इफेक्टिव होगी, बच्चों को भी समझ में आएगी। उसके बाद बारी होती है रिवीजन, अर्थात जो आपने 25 मिनट 30 मिनट के क्लास में पढ़ाया है उसको चैप्टर क्लोज करने से पहले आप निश्चित रूप से है कि रिवीजन करवा दीजिए। एक बार बच्चों को शुरू से आखिरी तक सब कुछ एक बार रिवीजन करवा देंगे तो बच्चों को कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा और सभी बातें उनको दिमाग में तरोताज़ा रहेगी। क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है, जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जाता है पिछली बातों को भूलते जाता है। तो हम टीचर की जिम्मेवारी बनती है कि क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं तो उन सभी चीज़ों का रिवीजन भी साथ में कराते चले, जिससे कि बच्चों को परेशानी नहीं होगी और समझने में आसानी होगी। चलिए, अब 9वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कि पढ़ाने के टॉपिक पर आप क्या करेंगे। जब आप पढ़ा ले रहे हैं तो पढ़ाने के बाद आप इस पर जो है कि अपना एक होमवर्क देंगे कि किस तरीके का होमवर्क करके लाना है, जिसमें बच्चे घर पे जा कर के इंगेज रहेंगे, जिससे बच्चे अपना घर पे जा कर के अपना करेंगे। तो होमवर्क रिटर्न है, ओरल है या एक्सरसाइज करने वाला, सभी चीज़ को इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है कि असाइनमेंट में क्या हो रहा है, इस चीज़ को है कि आप लिखेंगे होमवर्क में। आगे है यहाँ जो आप नीचे में देख रहे हैं 2 पॉइंट्स दिया गया है, सिग्नेचर ऑफ द टीचर ट्रेनिंग या सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर। तो सिग्नेचर ऑफ द टीचर ट्रेनिंग का मतलब यह हुआ कि वैसे सिग्नेचर ऑफ द टीचर ट्रेनिंग का अभिप्राय यह हुआ कि वह जो आप जिस टीचर का अर्थात ट्रेनिंग्स का यहाँ पर अवलोकन हुआ है उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। और सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइज़र का अभिप्राय यह हुआ कि जो आपके बॉस हैं, जो आपके सुपरवाइज़र हैं, जो आपके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। तो इस तरीके से आपको जो है कि सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनीज जो हैं उनका सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइज़र, इस तरीके से राइट साइड में सुपरवाइज़र का साइन होगा। तो यह एक नमूना था, कुल मिलाकर के आपने एक नमूना को मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। इस तरीके से 10 आपको जो है कि पियर्स लेशन बनाने हैं। अब मैं इसका भरा हुआ अर्थात इसको फिलअप किए हुए पॉइंट्स को आगे बढ़ाता हूँ कि किस तरीके से बनाना है। देखिए, एकेडमिक सेशन यहाँ इस स्टूडेंट ने भी छोड़ रखा है, तो इसको आपको अपना सेशन लिखना है, उसमें ईयर आप किस ईयर के स्टूडेंट हैं वो लिखना है। उसके बाद डेट, किस डेट को पढ़ाया जा रहा है। नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग इसने नहीं डाला हुआ है, आपको अपना डालना है। ऑब्जर्वेशन नंबर ये इसका 1 है, आपका कौन सा है वो आप अपना डालिएगा।
क्योंकि आपको 10 बनाने हैं। यहाँ पर तो मैं एक सैम्पल के तौर पर एक मॉडल बता रहा हूँ बतौर, आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद है कॉलेज रोल नंबर, आप लिखिएगा, सेक्शन लिखिएगा, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखिएगा, और स्कूल का नाम राजकीय वगैरह जो भी होगा, मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल है, जो भी है आप उसको लिखेंगे। उसके बाद नंबर 1 जो है पॉइंट भरने के लिए आप देखिए यहाँ पर अपीयरेंस है। अपीयरेंस में आपको लिखा गया है टीचर्स ट्रेनिंग का है। क्या लिखा गया कि छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से वर्ग में उपस्थित है, अर्थात आप बहुत मन से पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। लैंग्वेज का अभिप्राय है कि कक्षा में उपयोग किया गया भाषा सरल है, अर्थात बच्चे को समझ में आना चाहिए, आपकी भाषा ऐसी सरल हो, आसान हो कि बच्चा समझ सके। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि छात्र अनुशासित हैं तथा कक्षा में अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। छात्र जो है अनुशासित हैं तथा कक्षा में उनको अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। उसके बाद है पुपिल में है, अध्यापक के स्वर का स्तर सामान्य है, न बहुत तेज बोलना है न बहुत धीरे बोलना है। बहुत धीरे बोलेंगे तो बच्चे के स्वर में आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी और बच्चे डरेंगे नहीं, और ज़्यादा तेज़ से बोलेंगे तो बगल का जो क्लास है वह भी डिस्टर्ब होगा। तो आप इतने ज़ोर से ना बोलें कि दूसरा क्लास जो बगल में चल रहा है वो भी परेशान हो जाए, और इतना धीरे ना बोले कि आपके क्लास के बच्चे ही ना समझ पाएँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्पीच कैसी होनी चाहिए, एक मध्यम आवाज़ होनी चाहिए जिसको कि स्वर का स्तर सामान्य कहा जाता है। रिस्पॉन्स में क्या है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं तथा प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, अर्थात उनको अच्छा लग रहा है तो उसमें उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ दिक्कत होती है बच्चे अपना बात को रख रहे हैं और टीचर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, इसलिए कहा गया है कि वैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेसन कैसा है, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मैथ्स है, मैथ्स के अंदर क्षेत्रमिति पढ़ा रहे हैं और क्षेत्रमिति के अंदर जो है कि टॉपिक है शंकु, उस पर व्याख्या हो रही है। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग कैसी है, तो व्याख्यान विधि है। उसके बाद है कि प्रश्नोत्तरी विधि है। उसके बाद प्रॉबिंग क्वेश्चन है कि पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसके बच्चा जो है कि जवाब भी दे रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मॉडिफिकेशन ऑफ द आंसर। मॉडिफिकेशन ऑफ द आंसर का मतलब हो गया कि बच्चों ने जो उत्तर दिया उसको सुन करके शिक्षकों ने भी उत्तर अगर संतुष्टि लायक है तब उसको ध्यान से ओके कर दिया जाता है, अन्यथा उसमें सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर 5वां पॉइंट आप देख रहे हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन करके प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। 6वां पॉइंट है कि आप कौन सा TLM का प्रयोग करते हैं, तो मैथ्स के लिए आपने चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि में आप जो भी जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, चौक और डस्टर, श्यामपट्ट, ये 3 चीज़ ऐसा है कि हर जगह प्रयोग में आता है। ये ऐसे TLM है कि इसके बिना कोई भी टीचिंग मेथड पूरा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ चौक, डस्टर और श्यामपट्ट है। और बाद बाकी आप भी अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं क्लास में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट यह है कि यूजेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड में है कि कठिन शब्दों तथा चित्र को बना करके समझाया जाना है। रिवीजन है 8वां पॉइंट में हम देख रहे हैं। रिवीजन में क्या हुआ कि पाठ से प्रश्न पूछ करके पुनरावृत्ति कराया जा रहा है, अर्थात बीच बीच से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको रिवीजन करवाया जा रहा है। और असाइनमेंट में है कि बच्चों गति की परिभाषा याद करके आएंगे तथा इससे क्या है कि शंकु पर आधारित कुछ प्रश्न है, फार्मूला है, ये सभी करके आएंगे। तो इस तरीके से आपका 9 असाइनमेंट संबंधित 9 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं और आपका एक पीयर्स ग्रुप का जो लेसन है वह तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप भी अपना लेसन बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको मॉडल के तौर पर बताया है। टोटल 10 आपको जो है कि मॉडल इस तरीके के बनाने हैं, जिसमें 10 अलग अलग स्टूडेंट के रहेंगे, अलग अलग ट्रेनिंग के रहेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में आप जो है टीचर्स, सिग्नेचर ऑफ टीचर ट्रेनिंग में सिग्नेचर होगा, और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, अर्थात उस विषय के जो सीनियर बॉस हैं उनका साइन होगा जो उस विभाग के टीचर हैं। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ यह एक्टिविटीज़ नंबर 4 आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि कोई असुविधा हो, परेशानी हो तो कृपया आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपनी समस्या को लिख करके अपनी बात को रखिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और आपसे आग्रह है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि शिक्षा रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी हुई फाइल बनाना, तैयार कराना, नौकरी वगैरह वगैरह सभी चीज़ों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलती रहेगी। हमारा विश्वास है कि हमारा यह जो प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात हुई, तब तक नमस्कार, स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।